दोस्तों, आज हमारी टीम देवरिया के ब्रजधाम वाटिका में मौजूद है। यहाँ पे अमेरिका द्वारा होर्मुज में मारे गए स्वर्गीय शिवानंद चौरसिया जी के दुखद निधन पर चौरसिया समाज द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मैं इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सुदर्शन चौरसिया जी से यह जानना चाहता हूं कि चौरसिया समाज होर्मुज में मारे गए स्वर्गीय शिवानंद चौरसिया जी के बारे में आज इस श्रद्धांजलि सभा में क्या क्या निर्णय लिया है। नमस्कार चौरसिया जी। धन्यवाद आपको कि आज इस ब्रजधाम वाटिका में चौरसिया समाज के बीच आप आए हुए हैं। हम इनकी श्रद्धांजलि सभा इसलिए रखे हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश प्रताप सिंह ने जो चौरसिया समाज का सम्मान किए, मैं इनके परिवार को वहाँ लेकर गया था और 5 लाख का जो चेक दिए, मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज कम से कम उनको बधाई और धन्यवाद दे कि इस दुख की घड़ी में बीजेपी के लोग नई सरकार में बैठे नहीं सम्मान किए हैं, जो विपक्ष में बैठा वो सम्मान तो किया है, इसलिए मैं उनका सम्मान रखा हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि रखा हूँ। आगे इस शिवानंद चौरसिया के जी के बारे में आपका समाज क्या निर्णय ले रहा है, इनके दुख में किस प्रकार की मदद कर रहा है, इस श्रद्धांजलि सभा में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग निर्णय लिया है कि इनके दुख की घड़ी में जो भी इनको सहयोग होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे और इनको यथासंभव जो भी आर्थिक सहयोग होगा अपने पास से भी देंगे। सर, शिवानंद चौरसिया जी के जो इस तरह की घटनाएं हुई वह साधारण घटना नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार अभी तक कोई संज्ञान नहीं ली। क्यों? बीजेपी सरकार देखिए इसलिए संज्ञान नहीं ले रही है कि चौरसिया समाज का बिना कुछ दिए हमेशा उनको 80% वोट मिल जाता है। वो जानती है कि इनको नहीं देंगे तभी हम वोट देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ चौरसिया समाज से कि पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में अपनी ताकत को दिखावें कि चौरसिया समाज क्या है। बीजेपी के उल्टा वोट करें, हमेशा हर विधानसभा में वोट करें, तब उनको मालूम होगा कि चौरसिया समाज क्या है। क्या सर, चौरसिया समाज 2027 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने सहयोग किया है, क्या निश्चित तौर पे इस चौरसिया समाज अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत करने जा रहा है? एकदम भरपूर भरपाई होगी जी। हर विधानसभा में हम लोग घूम घूम कर ये प्रचार करेंगे जी कि हमारे बीच जो समाज शहीद हुआ था जवान जी, उसके लिए क्या किया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और हर विधानसभा में हम लोग दिलवाएंगे जी, अपने खर्चे से प्रचार करेंगे जी पूरे प्रदेश में जी। सर, यदि 2027 में आपकी सरकार बनती है, यानी अखिलेश यादव जी सरकार में आते हैं सर, तो क्या शिवानंद चौरसिया जी के पत्नी को कुछ आपकी मांग है जो उनके द्वारा दिया जा सके? सर, एकदम निश्चित जी। अगर सरकार बन रही है समाजवादी पार्टी जी, तो 1 करोड़ रुपया जी और इनके परिवार को 1 नौकरी देंगे, वो वादा किया है। बहुत 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 अच्छा, धन्यवाद सर। हाँ सर, चौरसिया जी इस श्रद्धांजलि सभा में शिवानंद चौरसिया जी के परिवार के बारे में आज यह चौरसिया समाज क्या क्या निर्णय लिया है? आज चौरसिया समाज देवरिया की तरफ से अमेरिकी हमले में जो कायरतापूर्ण हमला हुआ था, उस हमले में हमारे समाज का होनहार युवक शिवानंद चौरसिया जी शहीद हो गए थे और उनके शहीद के उपरांत उनके साथ 2 लोग और भी शहीद हुए थे। उसमें से हिमाचल का एक लड़का आदित्य शर्मा भी शहीद हुआ था। वहाँ की सरकार ने उनको शहीद का दर्जा दिया, 1 करोड़ रुपया दिया और परिवार में नौकरी दी। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की सरकार चौरसिया समाज में ऐसे क्या गलती की है या उनके कांटे लगे हैं कि आपको शहीद का दर्जा देने में या उनको सहयोग करने में, जो कि देश की सेवा करते हुए वो आदमी शहीद हुआ है, उसको सहयोग करने में या उनको
शहीद का दर्जा देने में क्या दिक्कत आ रही है, ये समझ से परे है। जी और जब हम लोगों ने यहाँ पे देवरिया में सुभाष चौक पे हम लोगों ने वहाँ धरना दिया जी। और राष्ट्रपति महोदया के पत्रक को संबंधित पत्रक हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को दिया और उनसे मांग की थी कि हमारे समाज के शिवानंद चौरसिया को पहले तो शहीद का दर्जा दिया जाए और उनकी क्षतिपूर्ति भरपाई के लिए उनके परिवार के पालन पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और उनके बच्चों को चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था की जाए जब तक वो पढ़ना चाहें। लेकिन इस सरकार के ऊपर जू तक नहीं रेंगती है और ये केवल चौरसिया समाज की नहीं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पूरे देश में देख लीजिए। अभी दिल्ली में हमारे जंतर मंतर पे युवा छात्र सोनम वांगचुक जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो देश की अखंडता को लेकर, संप्रभुता को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि लद्दाख में चीन कब्जा कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में चीन कब्जा कर रहा है, लेकिन किसी के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। एक समय था जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था तो 11 दिनों में पूरा देश जान गया था और कल 20 दिन पूरा हो गया। इसकी जानकारी न किसी सोशल मीडिया पे है न मीडिया में है। वो तो कुछ यूट्यूबर हैं जो उनको दिखा रहे हैं तो कुछ जानकारी पहुँच रही है और कल ज़बरदस्ती उसको उठा के उसको ले आके भर्ती कर दिए और उनका अनशन समाप्त करवाने का पूरा प्रयास किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार कितनी निर्दयी, कितनी अत्याचारी है और सरकार कोई भी हो, कितनी बड़ी सरकार हो, जब जनता मन बना लेगी तो जनता ही फर्श पे चढ़ाती है और जनता ही फर्श पे उतारती है। और 2027 में हमारा समाज अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मजबूती से खड़ा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब उनको खबर मिली माननीय सुदर्शन चौरसिया जी के जरिए, आप उनको वहाँ लेके गए कार्यालय पे, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 लाख रुपए का तुरंत सहयोग किया, जो कि सरकार में नहीं है, उन्होंने अपने पास से 5 लाख रुपए का सहयोग किया और जो सरकार में बैठे हैं उनको अपने जेब से भी नहीं देना है, उनको सरकारी सहायता देनी है, तब भी उनको कष्ट हो रहा है, वो नहीं दे रहे हैं। और माननीय जी ने कहा है कि सरकार बनते ही उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तो आगामी विधानसभा चुनाव में चौरसिया समाज आज कमर कस के तैयार है पीडीए की सरकार बनाने के लिए और भारी बहुमत से 2/3 बहुमत से हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 से बनाए हैं। चूँकि सर आप राष्ट्रीय सचिव हैं, थोड़ी सी ध्यान भावभीनी श्रद्धांजलि से अलग हम लेके चलेंगे। अभी जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोजर चलने जा रहा है सर, जहाँ किसी जाति और एक धर्म के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वहाँ सभी जाति सभी धर्म के लड़के पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ अनदेखी किया जा रहा है। इस विषय में सर आप क्या कहेंगे? देश की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, लेकिन हिंदू है लेकिन मुस्लिम भी पढ़ते हैं जी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम पढ़ते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी भी बना है, वहाँ भी सभी वर्गों सभी धर्मों के लोग पढ़ रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी जो भी बना है, माननीय आजम खान जी ने जब बनवाया था तो वो सरकारी सहायता, सहयोग, फंड, चंदा लेके ही तो बनवाया, देश का ही तो पैसा लगा उसमें। किसी भी चीज़ में अगर पैसा लगा है देश का तो उसको गिराने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। हाँ, आपको नाम से आपत्ति हो रही है, आप नाम बदल दीजिए, आप उनका नाम हटा के अब आप अब्दुल कलाम जी का नाम डाल दीजिए, राष्ट्रपति महोदय जी का नाम डाल दीजिए, लेकिन किसी संपत्ति को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना ये कहीं से भी उचित नहीं है और इसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पानी भैया, इस घनघोर बारिश बादलों के हो रहे इस बरसात को, जो ये बारिश हो रही है, ये हमारे समाज के जो जज्बे हैं, ये बारिश की उतनी ताकत नहीं है कि वो रोक सके और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं, इनको भी धन्यवाद और आभार है। ये वही क्रांतिकारी लोग हैं हमारे समाज के, जो अपनी जान की बाजी लगा के समाज में दिन